हेलो बच्चों। तो मैं गौरव सर फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आपके सामने। ठीक है, आज हमको डिस्कस ये करना है किरचॉफ्स लॉ के बारे में। ठीक है, कि किरचॉफ्स लॉ क्या कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किरचॉफ्स लॉ की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे अगर देखा जाए जितनी भी सर्किट्स होते हैं बेटा, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बैटरीज अगर लगा रखी है, जैसे एक को हटा करके जैसे 2-4 बैटरी अगर हम लगा दें, तो उन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमको किरचॉफ्स लॉ की नीड होती है। तो जैसे अगर मैं बात करूं बेटा किरचॉफ्स लॉ की, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो दो लॉ हैं किरचॉफ के। एक है बेटा आपका किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, और दूसरा लॉ है बेटा आपका किरचॉफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ को हम बोलते हैं बेटा जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन लॉ। और इसको बोलते हैं बेटा लूप लॉ, लूप लॉ। मैं दोनों लॉ को बेटा एक एक करके डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूं बेटा कि किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले अगर देखा जाए किरचॉफ करंट लॉ का स्टेटमेंट, तो देखिए किरचॉफ करंट लॉ, देखिए किरचॉफ करंट लॉ का जो स्टेटमेंट है, किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी जंक्शन है, जंक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहां पर बहुत सारे रास्ते हों, तो यहाँ पर बहुत सारे वायर होंगे। जैसे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये जंक्शन है, एक वायर ये है, एक वायर ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है बेटा, इसको हम बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन कह सकते हैं या फिर नोड बोल सकते हैं। ठीक है, ये ओ पॉइंट है, जंक्शन। तो किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? जीरो। तो किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है एल्जेब्रिक द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि समेशन आई इक्वल टू जीरो, द एल्जेब्रिक सम। ठीक है, जैसे मैं डायग्राम के पर्पज से आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए बेटा एक नोड है, ठीक है, ये करंट है एक I1, एक करंट ये है I2, एक करंट ये है I3, और यहाँ पर एक करंट है बेटा I4, और ये है आपका I5। तो आप देख रहे हैं बेटा ये जो तीनों करंट है I1, I2, I3, ये तीनों करंट क्या है बेटा? अप्रोचिंग करंट है इस जंक्शन की तरफ, मतलब इस जंक्शन की तरफ करंट जा रही है। और अगर देखा जाए I4 और I5 जो है बेटा, ये दोनों करंट क्या कर रहे हैं बेटा? लीव कर रहे हैं इस जंक्शन से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अप्रोचिंग करंट है, द सम ऑफ अप्रोचिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ लीविंग करंट एट अ जंक्शन। तो यहाँ से मैं देखना इक्वेशन ये बना सकता हूँ, समेशन आई इक्वल टू जीरो। मैं अगर इसको प्रूव करूँ तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये दोनों जो है बेटा ये आपकी लीविंग करंट है। देखिए अप्रोचिंग करंट को मैंने प्लस में रखा है, तो लीविंग जो करंट है उसको हम माइनस में रखेंगे। तो माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो। तो आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा? द एल्जेब्रिक सम है किसका? ऑल द करेंट्स का। ठीक है, और जो कि इक्वल है किसके? जीरो के। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम अप्रोचिंग करंट को प्लस में रखेंगे। देखिए अगर आप अप्रोचिंग करंट को प्लस में रखेंगे तो लीविंग करंट को माइनस में रखिए, और अगर आप अप्रोचिंग करंट को माइनस में रखेंगे तो लीविंग करंट को प्लस में रखना पड़ेगा। तो देखा जाए इक्वल में जीरो है, तो वापस से वो घूमकर वही इक्वेशंस आपके सामने वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से देखना मैं ये लिख सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। तो ये लिख सकते हैं कि द सम ऑफ अप्रोचिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ लीविंग करंट। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट है किरचॉफ करंट लॉ का। बात आ रही है समझ में? ठीक है,
यहां से अगर देखा जाए तो देखिए किरचॉफ करंट लॉ ये भी कहता है, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे मान के चलिए ये I1 है, ये I2 और ये I3, ये तीनों करंट बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, यानी जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट क्या करेगा बेटा, लीव करेगा। बात आ रही है समझ में, उतना ही करंट लीव करेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो किरचॉफ करंट लॉ है ये बेटा एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है, और प्रिंसिपल क्या है उसका, चार्ज कंजर्वेशन। ये ध्यान रखना है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है बेटा, ये चार्ज कंजर्वेशन। बात आ रही है समझ में या नहीं, ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसके ऊपर, जैसे मान के चलिए देखिए ये एक एग्जांपल है, ठीक है, इसमें मेरे को ये आई कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो जंक्शन है, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, तो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं बेटा ये एक जंक्शन है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा जंक्शन है। तो अगर मैं देखूँ, देखना ये वाला करंट 2 एम्पियर 3 एम्पियर ये दोनों अप्रोचिंग करंट है, तो यहाँ से लिखेंगे देखना 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। ये लीविंग करंट है, इसको मैं माइनस करूंगा, -2 एम्पियर, ठीक है, और ये भी क्या लीविंग करंट, तो -I = 0। तो आप देखिए ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, ये -I उधर चला जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एम्पियर ये आएगी, यानी कि ये वैल्यू पता लग गई कितनी है बेटा, 3 एम्पियर। आप देखिए यार इस जंक्शन पे अगर मैं लगाऊंगा यही सेम कंसेप्ट, तो ये भी लीविंग करंट है, ये भी लीविंग करंट, ये सॉरी अप्रोचिंग करंट है, ये भी अप्रोचिंग करंट है, और ये लीविंग करंट है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों अप्रोचिंग है, तो इनको मैं ऐड कर लूँगा, 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, और ये लीविंग करंट है तो -2 एम्पियर, और ये भी लीविंग करंट है तो -I = 0। तो देखिए यार ये कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर -2 एम्पियर, ये -I उधर चला जाएगा तो I, और I की वैल्यू कितनी आएगी, 7 में से 2 माइनस करो तो 5 एम्पियर। इसका आंसर कितना होगा बेटा, 5 एम्पियर। तो ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए बेटा, और लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बना सकूं, ठीक है। थैंक यू।